भगवान श्री रामचंद्र की जय। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की राजनीतिक चुनौतियों और उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों पर केंद्रित यह उत्तरकांड रामायण आज आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। लंका विजय के पश्चात भाई लक्ष्मण, देवी सीता और वानर दल के साथ भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की राज्याभिषेक होती है। संपूर्ण अयोध्या में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के बाद कुछ नागरिकों में देवी सीता की पवित्रता को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। उन लोगों का तर्क है कि देवी सीता को लंका के राजा रावण के पास कई दिनों तक रहना पड़ा था, इसलिए उनकी पवित्रता पर सवाल उठता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि एक धार्मिक और आदर्श राजा है, अयोध्या के समस्त नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और देवी सीता को वन में भेजने का निर्णय लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की अनुमति से देवी सीता को वन में भेज दिया जाता है। यह प्रभु श्री राम के लिए अत्यंत पीड़ादायक पल होता है। देवी सीता, जो कि भगवान श्री रामचंद्र के प्रति तन मन से समर्पित है, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, लेकिन वह अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। वन में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में देवी सीता अपने पुत्र लव और कुश को जन्म देती है तथा उन्हें बड़ा करती है। वहीं उनके पुत्र लव और कुश श्री रामचंद्र जी के गुणों को अपनाते हैं और आगे चलकर अपने पिता के राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा रामचंद्र अपने बच्चों के बारे में अनजान होते हैं, लेकिन उनके गुण और कृत्य उन्हें प्रभावित करते हैं। भगवान रामचंद्र अपने राज्य की सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और अंततः लव और कुश से मिलते हैं। जब लव और कुश प्रभु श्री राम के पास आते हैं और उन्हें अपनी मातृ सीता का परिचय देते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र को यह समझने में समय लगता है कि सीता वास्तव में उसकी पत्नी है। प्रभु श्री रामचंद्र देवी सीता को बुलाते हैं, जिसमें देवी सीता पुनः अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करती हैं। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता को पुनः स्वीकार तो करते हैं, लेकिन देवी सीता अंततः धरती में समाहित हो जाती है। यह एक अत्यंत दुखद घटना होती है, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का हृदय टूट जाता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को निभाने में सफल होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पालन करते हैं और अंततः अपने जीवन का समापन करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र की उच्च आदर्श गुण दिखाई देता है। उत्तरकांड संपूर्ण रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो न केवल भगवान श्री रामचंद्र के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कर्तव्य, धर्म और नैतिकता क्या होती है। उनके प्रेम और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता है।